एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े मिशन की, जो हिंदुस्तान की धरती पर 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। जी हाँ, टीकाकरण अभियान के लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। और इस वक्त वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि देर रात पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 6 कंटेनर वैक्सीन लेकर रवाना हुए हैं। 3 ट्रकों को मुंबई एयरपोर्ट के लिए भेजा गया है, जबकि पुणे एयरपोर्ट और बेलगाम के लिए एक ट्रक को रवाना किया गया है। खबर यह है कि मुंबई एयरपोर्ट से 22 जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन भी पहुंच जाएगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि 6 कंटेनर पुणे से निकले हैं, जो वैक्सीन लेकर अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हुए। इसमें से 3 कंटेनर्स को, 3 ट्रकों को मुंबई एयरपोर्ट भेजा गया। 72 घंटे बाद शुरू होगा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आज 20 से ज्यादा शहरों में पहुंचेगी वैक्सीन। देर रात सीरम इंस्टीट्यूट से और 6 ट्रक वैक्सीन लेकर रवाना। चौबीस घंटे में 1,65,00,000 वैक्सीन पूरे देश में पहुंच जाएगी। देश के कोने कोने में कोविशील्ड की इन खेपों के पहुंचने के साथ ही हिंदुस्तान में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 72 घंटे बाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर देगा। मिशन को अंजाम देने के लिए देश के 13 बड़े शहर पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई वैक्सीन पहुंच चुकी है। कोरोना काल में कोविशील्ड की अहमियत संजीवनी से कम नहीं, इसलिए जब दवा की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कोरोना की वैक्सीन जो कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंच गई और अब यहाँ पर ये देखिए बॉक्सेस से जो है इनको अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब वैक्सीन उतारी गई उससे पहले ये देखिए थम्स अप करके ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। लोगों के चेहरों की मुस्कान लौटाने की असल लड़ाई सीरम इंस्टीट्यूट के उन कर्मचारियों ने लड़ी है जो दिन रात एक करके कोविशील्ड के निर्माण में लगे रहे और आज अपने कर्मचारियों के उसी हौसले को सलाम करने खुद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला पहुंचे। जोरदार मेहनत के बाद अब जब फल आया है तो सेलिब्रेट करने के लिए सीरम के प्रांगण में देखिए तमाम जो सीरम के कर्मचारी हैं मौजूद हैं। तालियां बज रही हैं और तालियां बज रही हैं। अपने जो प्रमुख है अदर पूना, वो पहुंचे हैं, अदर पूनावाला यहाँ पर, और उनके पहुंचने पर यहाँ पर सभी ताली बजा के उनका स्वागत करें। देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं सीरम के खड़े दिखाई देंगे। जब प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन आएगी तभी आदमी को 1,000 रुपया देना पड़ेगा। हमने स्पेशल प्राइस मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट को ये ऑफर किया है 200 रुपये में, पहले 10 करोड़ डोजेस के लिए। ये गवर्नमेंट हमसे लेंगी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक और फ्री में बांटेगी सब लोगों को। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ कोविशील्ड की खुराक का ऑर्डर दिया है, जिसमें से अब तक 54.72 लाख खुराक भंडारण केंद्रों को पहुंचाई जा चुकी है। सरकार भारत बायोटेक से भी कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीद रही है, जिसमें भारत बायोटेक 16.5 लाख खुराक निःशुल्क मुहैया करा रही है। 14 जनवरी से पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सभी 1,65,00,000 खुराक मिल जाएगी। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक वैक्सीनेशन का ड्राई रन लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जा चुका है। महाराष्ट्र में 7,78,000 से भी ज्यादा आरोग्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम कोविड पोर्टल पर रजिस्टर कराया है।
ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये लगनी है। उस दृष्टि से हमारी तैयारी पूरी तरह से है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। पूरी तैयारी करके रखी हुई है। सब जगह प्रदेश लेवल पर 4 हम लोगों ने स्टोर तैयार करके रखे हैं और 3 संभाग लेवल पर तैयार किए, हर जिला मुख्यालय पर तैयार किए। पूरी कोल्ड चेन हम लोगों ने तैयार की है। दवा की बाकी बची खेप आज भी कई शहरों में पहुंचनी है। इसमें श्रीनगर, मुंबई, जयपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। इनके अलावा कुछ और शहरों में भी दवा पहुंचाई जाएगी। कुछ लोगों के बीच भ्रम इस बात को लेकर भी था कि क्या वो अपनी पसंद की वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी विकल्प से मना कर दिया। सर 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो राज्यों के पास या लाभार्थी के पास क्या ये ऑप्शन होगा कि चूज कर सकें कि हमें कौन सी लगवानी है या ये लगवाएंगे ये नहीं लगवाएंगे, क्या ऑप्शन होगा? विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अभी सिर्फ 2 दवाओं के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 4 दवाओं पर अब भी काम चल रहा है। इन दवाओं को भी अगर सरकार से अप्रूवल मिलता है और ये दवाएं बाजार में आती हैं, तो लोगों के पास किसी भी कंपनी की दवा लेने का विकल्प मिल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।